तो गुड आफ्टरनून मेरे सभी ट्रेडर्स इन्वेस्टर व्यूअर्स, आप सभी को जय श्री राम। आज का मार्केट काफ़ी बढ़िया रहा। मैंने आपको प्रीवियस मार्केट सेशन में बताया था कि मार्केट के अंदर मजबूती है, बट 300 का लेवल जो है 300 से 400 के बीच में यहाँ पे आपको एक रिवर्सल जोन मिल सकता है, जो कि आपको मिला है। और काफ़ी बढ़िया मूवमेंट जो है वन साइडेड मार्केट में हुआ है। ठीक है, आज अब कल इवेंट है, कल चुनाव है बंगाल में। ठीक है, और उसके रिजल्ट हैं। तो इवेंट के अंदर मैं आपको बोलूँगा कि थोड़ा सा मार्केट को अवॉइड करो तो ज़्यादा अच्छा है, उसको दूर से बैठ के देखना चाहिए। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अगर इलेक्शन बीजेपी के पक्ष में रहा तो मार्केट के अंदर जो है आपको उछाल देखने के लिए मिल सकता है, और अगर उनके अगेंस्ट में रहा तो मार्केट के अंदर आपको वॉलेटिलिटी देखने के लिए मिल सकती है। ठीक है, और सेकंड चीज़ कि अब कहाँ तक हमको जोन देखना चाहिए। तो देखिए, अब इवेंट में कैसे ट्रेड करना चाहिए, तो मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ। ठीक है, सुबह का माहौल देख लो, अभी का मार्केट का टेक्निकल अगर मैं आपको बताऊं तो मार्केट के अंदर पॉजिटिविटी दिख रही है। ठीक है, टेक्निकल चार्ट के बेस पे हम देखो 50 EMA पे सस्टेन कर रहे हैं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे सपोर्ट जोन है, उसके ऊपर हमने सस्टेन करा है। एक कैंडल नहीं करी है, 1 2 3 4 5 कैंडल करी है और लास्ट कैंडल क्लोज हुई है। ठीक है, और हम 25,150 के आसपास में दिख रहे हैं। बाजार जो बंद हुआ है, ठीक है, 24,119 रुपये के आसपास बंद हुआ है, मतलब 100 के ऊपर ही है। ठीक है, तो अब कल कहाँ तक ट्रेड हो सकता है। देखिए, अगर मान ले कल एक छोटा मोटा गैप अप, देखिए सुबह गैप अप की कोई संभावना नहीं है। मे बी मार्केट साइडवेज सा ओपन हो, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ओपन हो। ठीक है, और उसके हिसाब से मार्केट के अंदर आपको थोड़ी बहुत हल्का फुल्का साइडवेज फर्स्ट हाफ तो आपको हो सकता है कि थोड़ा साइडवेज सा दिखे, धीरे धीरे मार्केट रेंज बनाए। अगर मार्केट कहीं भी 200-250 की रेंज पे आ जाता है और रिजल्ट पॉजिटिव निकल जाता है तो कल हम 500 की रेंज ब्रेक कर जाएंगे। एक बार हमने 400 की रेंज ब्रेक कर दी तो हमारे पास में बहुत बड़ी मजबूती जो है बाजार में देखने के लिए मिल जाएगी। हम एक बढ़िया सपोर्ट जोन के ऊपर आकर ट्रेड करते हुए नजर आ जाएंगे, जिसके पीछे जा नहीं पा रहे। और मे भी हो सकता है यही रीजन था जिसकी वजह से मार्केट जो है इसी रेंज के अंदर फंसा हुआ था। ठीक है, और यहाँ से जब हम निकलते हैं तो मेरा बस अभी यही मानना है कि अगर हमको देखना है तो पहला सपोर्ट हम देखो 24,100 का। दूसरा सपोर्ट अगर आपको देखना है तो यहाँ पे 24,000 का देखो। ये दो मेजर सपोर्ट है, इसको आप बिल्कुल बांध के रख लो। अगर इनका ब्रेकडाउन होता है तो हमको ये लेवल टच होते हुए दिख जाएंगे, वरना अभी जो पॉजिटिविटी बनी हुई है, जो स्ट्रक्चर मार्केट का बना हुआ है, उसके हिसाब से जहाँ तक मेरा ओपिनियन है, कल की जो एक्सपायरी प्लस जो इवेंट है उसके अंदर हम हो सकता है कि 300 के ऊपर जाते हुए नजर आ सकते हैं। ठीक है, और इस जोन पे ट्रेड करने का सिर्फ एक ही सिंपल सा फंडा है, हमको ये दो जोन के एसएल है। ये जो एक पहला सपोर्ट आपका देख लो 24,100 का, दूसरा सपोर्ट आप देख लो 24,000 का। मान लो हम ऊपर निकल जाते हैं, 24,150 भी बहुत बढ़िया सपोर्ट जोन है, जिसके आसपास हम आज ट्रेड कर रहे थे। ठीक है, ये भी एक बढ़िया सपोर्ट जोन है। तो ये सपोर्ट जोन को पकड़ के अगर इनका ब्रेकडाउन होता है और कहीं भी इंट्राडे में अगर एक भी एसएल हिट होता है आपका, तो मेरी बात मान के कल की डेट में ट्रेड मत करिएगा, ज़बरदस्ती पैसा मत फंसाइएगा, क्योंकि इवेंट के अंदर हर कोई ट्रेड नहीं कर पाता है। अगर आप आपका पहला इवेंट अगर है ये, तो आप आराम से बैठ के इसको एंजॉय करो। नेक्स्ट बहुत सारे इवेंट आने वाले हैं, उसके अंदर आप इस एक्सपीरियंस को अप्लाई करना। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है आपको फिर भी करना है तो सुबह का बस एक नियम याद रख लेना। इवेंट के अंदर एक नियम होता है, या तो ट्रेड मत करो, अपॉर्चुनिटी का वेट करो। अपॉर्चुनिटी मिले एक ट्रेड करने के बाद में एसएल लगाओ। अगर पहला एसएल हिट हुआ, सिस्टम को बंद। या तो फिर अगर मार्केट वॉच कर रहे हो तो इतना स्ट्रिक्ट माइंड के अंदर डिसिप्लिन रख लेना कि मैं ट्रेड नहीं करूंगा। ठीक है, ये जोन का ध्यान रखना है। और बस मतलब कल के लिए तो मैं यही बोलूँगा, क्योंकि इवेंट के अंदर मेरा पर्सनल ओपिनियन है हर किसी को ट्रेड नहीं करना चाहिए। जिनको आता है, जो कर चुके हैं वही करें। बाकी आप बहुत सारे वीडियो देख चुके हैं, बहुत सारे आपको ज्ञान मिले होंगे, बहुत सारी चीज़ें मिली होंगी। मैं आपको वही चीज़ बताता हूँ जो आपके काम की होती है। ठीक है, तो देख लीजिएगा, बम्पर अपॉर्चुनिटी भी है और ये आपके लिए एक बम्पर प्रेशर भी बन सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रख के, सपोर्ट जोन बता दिए हैं मैंने, इनका ध्यान रखिएगा। स्ट्रक्चर वाइज पॉजिटिविटी है, और जो हवा चल रही है उसके हिसाब से भी यही लगता है कि बंगाल में बीजेपी गवर्नमेंट आएगी, सत्ता बदलाव होगा। बिहार में जैसा हुआ था उसी हिसाब से। और मे भी देखिए लास्ट जो बिहार चुनाव हुए थे ना, उसके अंदर आप जाके देख लेना, चुनाव वाले दिन के पूरा दिन मार्केट साइडवेज रहा था और लास्ट के 3 बजे एक कैंडल आई थी जो 350-400 पॉइंट पॉजिटिव हुई थी। एक ही कैंडल के अंदर 20 रुपए की पोजीशन फायर हो गई, उस दिन भी एक्सपायरी थी। आप जाके चेक कर सकते हो,
प्रीवियस बिहार के इलेक्शन में मार्केट ने किस हिसाब से काम करा था, एज इट इज़ मेरा मानना ये है कि मुझे ऐसा लगता है वही चीज़ हमको कल भी बाजार में देखने के लिए मिलेगी। तो कल ज़बरदस्ती ट्रेड लेके फंसना मत, ठीक है। वेट करना, आराम से मौका मिलेगा, मिले तो एंट्री बना लेना, ठीक है। धन्यवाद, जय श्री राम।